हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी ब्लॉग। तो आज मेरा दिन शुरू से प्रोडक्टिव नहीं जा रहा था, तो मैंने सोच लिया कि आज एक चैप्टर का बैकलॉग ही पूरा कर लिया जाए। तो बायो में मेरा एक चैप्टर चैप्टर का बैकलॉग था, तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन उसको मैंने ओपन कर लिया और उसके लिए मैंने एक वन शॉट बेस्ट वन शॉट जो है उसको सर्च किया। मुझे विपिन सर का वन शॉट मिला जो कि उन्होंने प्रचंड सीरीज में पढ़ाए थे। फाइनली मैं 3 बजे बैठ जाता हूँ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को पूरा करने के लिए। साथ में एनसीईआरटी भी खोल देता हूँ और नोट्स भी ओपन कर लेता हूँ ताकि लेक्चर के डिबेट में नोट्स बना सकूँ। पर्सनली मुझे नोट्स बनाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ना लेक्चर के वक्त में फोकस भी ज़्यादा रह सकता हूँ और बाद में रिवीजन करने में भी हेल्प मिलता है। तो इसलिए नोट्स भी साथ ही साथ बनाते रहता हूँ। ये यूट्यूब में आर्ट्स भी बहुत आते रहते हैं आजकल। ठीक है, तो फिर मैं लेक्चर पूरा कर लेता हूँ। अराउंड 3 आवर्स का लेक्चर है, तो देखते हैं कितने समय में पूरा हो जाता है। तो वन शॉट तो पूरा हो गया, लेकिन वन शॉट पूरा होते होते शाम हो गया। तो अब वन शॉट पूरा होने के बाद हम एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं ताकि एनसीईआरटी रीड करते वक्त हमारा रिटेंशन और भी अच्छा हो जाए। ना वन शॉट का डिमेरिट यही होता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ा कम होता है और रिवीजन जो रिटेंशन का पावर है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो उसको बढ़ाने के लिए हमने एनसीईआरटी रीडिंग कर लिया फिर, ताकि सब चीज पॉइंट बाय पॉइंट दिमाग में भी चिपक जाए और कोई चीज हम बाद में भूल ना जाए। तो इसलिए एनसीईआरटी पर्सनली मुझे पढ़ना इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैंने जैसे कैसे करके पढ़ लिया और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे लगे उनको मैंने अंडरलाइन कर लिया। हाइलाइटर अभी नहीं यूज करता हूँ क्योंकि हाईलाइट करते करते मैं पूरा बुक ही हाईलाइट कर देता हूँ। तो इसलिए मैंने अंडरलाइन किया। सामने टैब में मैंने एक लाइक म्यूजिक टाइप सॉफ्ट म्यूजिक एक लगा दिया था, ट्यून म्यूजिक, ताकि बोरियत का महसूस। तो अब थ्योरी कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बनता ही है। तो मैंने वही कॉपी यूज किया जिस कॉपी में मैंने नोट्स बनाए थे, उसी कॉपी में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि मैं बाद में उसी कॉपी को रिवीजन करते वक्त मेरे मिस्टेक्स एनालाइज कर सकूं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट सोर्स पीवाईक्यू होते हैं। तो मैंने 13 ईयर्स का पीवाईक्यू लगाने बैठ गया। 13 ईयर्स में 13 क्वेश्चन ही हालांकि पूछे गए हैं, मतलब लगभग हर एक ईयर हम देखें एक क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से, तो काफी इंपोर्टेंट चैप्टर भी हो जाता है। तो इसलिए मैं ये क्वेश्चंस लगाने बैठ जाता हूँ होगा हमारे लिए। तो हम ज़्यादा क्वेश्चंस करने के लिए बाद में प्रैक्टिस शीट वगैरह लगा लेंगे बैच के अंदर से, यकीन 2.0 के बैच के अंदर से हम प्रैक्टिस शीट और कट्टर प्रैक्टिस शीट दोनों को प्रैक्टिस कर लेंगे। आगे टेस्ट आ रहा है इसका, तो उससे पहले हम उसका प्रैक्टिस कर लेंगे
ताकि इस चैप्टर पे अच्छे से कमांड बन सके, क्योंकि बिना चैप्टर मास्टरी किए नीट में मार्क्स लाना काफी मुश्किल है। और टेस्ट में जितना क्वेश्चन लगाते हैं उसी के हिसाब से ही अपना एनालिसिस पावर और क्वेश्चन सॉल्विंग क्लैरिटी और भी ज़्यादा बेटर होता है। साथ ही साथ पढ़ते वक्त मतलब क्वेश्चन करते वक्त बहुत सारा चीज़ नया भी पता चलता है, जो कि पढ़ते वक्त मतलब उतना ध्यान नहीं जाता उस पर। तो क्वेश्चन सॉल्व करना इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो लगभग मेरे क्वेश्चंस कंप्लीट होते आ रहे हैं। तो क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाने के बाद मैं किसी बुक से ही जो आंसर्स गिवन है उसी से ही मैं वेरीफाई कर लूँगा यहाँ मतलब कितने राइट हुए कितने रॉन्ग हुए, और यहीं पे ही मैं बाद में एनालिसिस भी कर लूँगा। तो यहाँ काफ़ी क्वेश्चंस मेरा सही हुए हैं, लेकिन एक क्वेश्चन गलत हो गया है। कोई बात नहीं, 13 में से 12 हमारे सही हैं। जो एक क्वेश्चन गलत है मैं बाद में उसका एनालिसिस कर लूँगा। और तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।